जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, नाम जप की विलक्षणता। यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि तो क्रियाएं हैं, पर भगवान नाम का जप क्रिया नहीं है, प्रत्युत पुकार है। जैसे किसी को डाकू मिल जाए और वह लूटने लगे, मारपीट करने लगे, तो अपने में छूटने की शक्ति न देखकर वह रक्षा के लिए पुकारता है, तो यह पुकार क्रिया नहीं है। पुकार में अपनी क्रिया का, अपने बल का भरोसा अथवा अभिमान नहीं होता। इसमें भरोसा उसका होता है जिसको पुकारा जाता है। अतः पुकार में अपनी क्रिया मुख्य नहीं है, प्रत्युत भगवान से अपनेपन का संबंध मुख्य है। संतों ने कहा है, हरिया बंदी वान ज्यों करिए कूक पुकार। जैसे किसी को जबरदस्ती बांध दिया जाए तो वह पुकारता है, ऐसे ही भगवान को पुकारा जाए, उनके नाम का जप किया जाए तो भगवान के साथ अपनापन प्रकट हो जाता है। इस अपनेपन में अर्थात भगवत संबंध में जो शक्ति है वह यज्ञ, दान, तप आदि क्रियाओं में नहीं है। इसलिए नाम जप का विलक्षण प्रभाव होता है। भाए कुभाए अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ। किसी भी प्रकार से नाम जप करते करते यह विलक्षणता प्रकट हो जाती है, परंतु भावपूर्वक, समझपूर्वक नाम जप किया जाए तो बहुत जल्दी उद्धार हो जाता है। सादर सुमिरन जे नर करहीं, भव बारिधि गोपद इव तरहीं। तात्पर्य है कि भावपूर्वक, लगनपूर्वक नाम जप करने से संसार समुद्र गोपद की तरह बीच में ही रह जाता है, उसको तैरकर पार नहीं करना पड़ता, प्रत्युत वह स्वतः पार हो जाता है। और भगवान के साथ जो नित्य योग है वह प्रकट हो जाता है। जैसे प्यास लगने पर जल की याद आती है तो वह याद भी जल रूप ही है, ऐसे ही परमात्मा की याद भी परमात्मा का स्वरूप ही है। जड़ होने के कारण जल प्यासे को नहीं चाहता, पर भगवान स्वाभाविक ही जीव को चाहते हैं, क्योंकि अंशी का अपने अंश में स्वाभाविक प्रेम होता है। कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, प्रत्युत प्यासा कुएं के पास जाता है, परंतु भगवान स्वयं भक्त के पास आते हैं। वास्तव में तो भक्त जहाँ परमात्मा को याद करता है वहाँ परमात्मा पहले से ही मौजूद हैं। अतः परमात्मा को याद करना, उनके नाम का जप करना क्रिया नहीं है, क्रिया प्रकृति का कार्य है, पर नाम जप प्रकृति से अतीत है। वास्तव में उपासक, जापक और उपास्य दोनों ही प्रकृति से अतीत हैं। अतः नाम जप से स्वयं परमात्मा के सन्मुख हो जाता है, क्योंकि पुकार स्वयं की होती है, मन बुद्धि की नहीं। इसलिए नाम जप गुणातीत है। सांसारिक अथवा पारमार्थिक कोई भी क्रिया की जाए वह जड़ के द्वारा ही होती है, परंतु लक्ष्य परमात्मा रहने से वह जड़ क्रिया भी चेतन की ओर ले जाने वाली होती है। जहाँ हमारा लक्ष्य होगा हम वहीं जाएंगे। लक्ष्य परमात्मा है तो युद्ध रूपी क्रिया भी परमात्मा प्राप्ति का कारण हो जाएगी। इतना ही नहीं, लक्ष्य चेतन होने से जड़ भी चिन्मय हो जाता है। जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, इस प्रकार भगवान का होकर भगवान का भजन करने से मीराबाई का जड़ शरीर भी चिन्मय होकर भगवान के श्री विग्रह में लीन हो गया। अतः क्रिया भले ही जड़ हो, पर उद्देश्य जड़ नहीं होना चाहिए। शास्त्रों में यहाँ तक लिखा है कि पापी से पापी मनुष्य भी उतने पाप नहीं कर सकता जितने पापों का नाश करने की शक्ति भगवान के नाम में है। वह शक्ति हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु इस पुकार में है। इसमें शब्द तो बाहर की वाणी है, क्रिया से निकलते हैं, पर आह भीतर से, स्वयं से निकलती है। भीतर से जो आवाज़ निकलती है उसमें एक ताकत होती है। वह ताकत उसकी होती है जिसको वह पुकारता है। जैसे बच्चा रोता है और माँ को पुकारता है तो उसका माँ के साथ भीतर से घनिष्ठ संबंध होता है। इसलिए माँ ठहर नहीं सकती, दूसरा काम कर नहीं सकती। इसी तरह सच्चे हृदय से भगवान नाम का उच्चारण करने से भगवान ठहर नहीं सकते, उनके सब काम छूट जाते हैं। तात्पर्य है कि भगवान नाम के जप में एक अलौकिक विलक्षण ताकत है, जिससे जीव का बहुत जल्दी कल्याण हो जाता है।
जब दुशासन द्रौपदी का चीर खींचने लगा, तब द्रौपदी ने गोविंद द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय कहकर भगवान को पुकारा। पुकार सुनते ही भगवान आ गए, पर उनके आने में थोड़ी सी देर लगी, क्योंकि द्रौपदी ने भगवान को द्वारिका वासिन कहा तो भगवान को द्वारिका जाकर आना पड़ा। अगर वह द्वारिका वासिन नहीं कहती तो थोड़ी सी देर भी नहीं लगती, भगवान तत्काल वहाँ प्रकट हो जाते। अगर मनुष्य नाम जप को क्रिया रूप से न लेकर पुकार से ले तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा और भगवत प्रेम की, भगवत संबंध की स्मृति जागृत हो जाएगी। संसार की आसक्ति के कारण भगवान का प्रेम ढक जाता है और भगवान को पुकारने से वह प्रेम प्रकट हो जाता है। जय श्री राधे।